नए लड़के ने फैसला किया कि वह अपने साथियों को प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित करने के लिए शेफ सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। लेकिन पहली ट्रेनिंग में ही तीनों के बीच बिल्कुल तालमेल नहीं था। हेड शेफ ने तो आटा भी हर तरफ बिखेर दिया। किसी तरह उन्होंने एक डिश तैयार कर ली, लेकिन सिस्टम ने उसे सिर्फ 2 स्टार दिए। इस स्तर की क्षमता के साथ वे प्रतियोगिता में शायद सबसे नीचे रहते। लेकिन नए लड़के ने हार नहीं मानी। उसने सभी की जिम्मेदारियां फिर से बांट दी और हर व्यक्ति को वही काम दिया जिसमें वह सबसे अच्छा था। लगातार अभ्यास और टीम वर्क की वजह से तीनों की समझ धीरे धीरे बेहतर होती गई। आखिरकार वे मिलकर एक पूरा भोजन तैयार करने में सफल हो गए। कुछ ही समय बाद कुकिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई। सभी प्रतियोगियों को सेना के मानक बजट के अंदर रहकर ऐसा खाना बनाना था जो जजों को सबसे ज्यादा पसंद आए। 50 मिनट मिलते ही सभी टीमें काम में जुट गईं। जैसे जैसे समय कम होता गया, दूसरी टीमें घबराने लगी। लेकिन नए लड़के की टीम पहले से भी ज्यादा तालमेल के साथ काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि वही अभ्यास हो जो वे अनगिनत बार कर चुके थे। आखिरकार समय खत्म होने से पहले उन्होंने 6 स्टार वाला भोजन तैयार कर लिया। नया लड़का मुस्कुराया, लेकिन जब उसने दूसरी टीम की तरफ देखा तो वह चौंक गया। उनकी डिश को 7 स्टार रेटिंग मिल चुकी थी। वह उदास होकर अंतिम सजावट पूरी करने लगा। तभी अचानक सिस्टम पर एक नया संदेश दिखाई दिया। डिशों के बेहतरीन संयोजन और टीम के शानदार तालमेल की वजह से उनकी डिश भी 7 स्टार तक पहुंच गई थी। उसी समय जजों ने विरोधी टीम का खाना चखना शुरू किया। पहला निवाला लेते ही जज को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह फ्रांस के किसी शानदार रेस्टोरेंट में बैठा हो। अब लगभग सभी को यकीन हो गया था कि चैंपियनशिप दूसरी टीम ही जीतेगी। फिर नए लड़के की टीम की डिश चखी गई। जैसे ही जज ने पहला निवाला लिया, उसके चेहरे के भाव बदल गए। खाना साधारण था, लेकिन उसमें सैन्य शिविर के भोजन की खास पहचान और स्वाद छिपा हुआ था। जब जज दूसरा निवाला लेने लगे, तब तक पास्ता खत्म हो चुका था और उसके अंदर छिपा हल्का तीखापन स्वाद को और भी खास बना रहा था। कुछ देर बाद अंतिम परिणाम घोषित किए गए। दोनों टीमें संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहीं। तीनों साथी खुशी से झूम उठे। लेकिन नए लड़के को एक बात अजीब लगी। सिस्टम का काउंटडाउन अभी भी चल रहा था। इसका मतलब था कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। अगले ही पल जजों ने एक और घोषणा की। उन्होंने फैसला किया कि दोनों टीमों से एक प्रतिनिधि फाइनल राउंड में हिस्सा लेगा। जैसे ही यह घोषणा पूरी हुई, सिस्टम का काउंटडाउन 0 पर पहुंच गया। उसी पल नए लड़के की आंखों में तेज दर्द होने लगा, क्योंकि वह तय समय के अंदर चैंपियन नहीं बन पाया था। इस वजह से सिस्टम द्वारा दी गई उसकी सारी रेसिपी और कौशल गायब हो गए। शेफों का भगवान बनने का उसका सपना अब टूट चुका था। अब बिना सिस्टम की मदद के वह एक असली मास्टर शेफ को कैसे हरा पाएगा? आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में यस लिखें।